बजट आपके द्वार के साथ लगातार हर जिले में जाने का जो हमारा सफर है वो जारी है और उसी को लेकर अभी हम सीकर में हैं। महिलाओं से हमने बातचीत की, पुरुषों से हमने बातचीत की, किसानों से हमने बातचीत की, क्या योजनाएं वो सीकर के लिए चाहते हैं। और अब बात करते हैं युवाओं से। आने वाला बजट युवाओं पे पूरा केंद्रित होने वाला है, उन्हीं पे फोकस्ड होने वाला है, उनके लिए योजनाएं आने वाली है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये आगामी बजट से क्या चाहते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो सरकार अगर आपसे पूछे कि आगामी बजट में क्या चाहेगा युवा, तो क्या चाहते हैं? मैम, सबसे बड़ी बात यह है सीकर एजुकेशन मामले में बहुत अव्वल है। यहाँ पर लगभग 5 लाख से बच्चे स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब मेरी मांग ये है कि एजुकेशन के साथ साथ गवर्नमेंट से ये मांग है कि जो प्रोटेक्शन है, जैसे आईवर गैंग वॉर हो रही है, बच्चे गलत लत में जा रहे हैं, वो प्रोटेक्शन दें और साथ में जो वैकेंसी हैं या जो भी जॉब आ रहे हैं उनको बढ़ावा दें। ये मेरी मांग है। महिलाओं के लिए सबसे पहले तो ये उत्तरी भारत में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और शिक्षा के साथ साथ ये जैसे ये सीकर में बच्चों के गैंग वार चल रहे हैं, इनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और इनके साथ साथ बच्चे ये गायब हो रहे हैं, ऐसे इन सब पर प्रोटेक्शन होनी चाहिए शिक्षा के साथ साथ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, राजस्थान के अंदर जो शेखावाटी एरिया है, यहाँ पे एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और देखा जाए तो 2015 से 2020 तक का जो एक फेज़ रहा है, उसमें पर्टिकुलर सीकर एंड झुंझुनू के अंदर एनरोलमेंट का नंबर भी इंक्रीज़ हुआ है। लाइक सीकर में 3 टाइम्स ज़्यादा हुआ है, वहीं झुंझुनू के अंदर 2 टाइम्स एनरोलमेंट ज़्यादा हुए हैं। और आगे का जो एजुकेशन का पूरा सिस्टम है, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए मैं जो कुछ डिमांड्स करना चाहती हूँ कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया जाए, उसी के साथ डिजिटलाइजेशन है उसको इम्प्रोवाइज़ किया जाए और साथ ही साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्पोर्ट्स भी जो है वो एजुकेशन से लिंक करता है। तो कुछ एरियाज़ में स्पोर्ट्स, कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टेडियम्स और ग्राउंड्स का भी मेंटेन किया जाए। यहाँ पर सीकर के अंदर भी स्टेडियम है, झुंझुनू में भी स्टेडियम है, लेकिन उन स्टेडियम्स की जो स्थिति है वो रख रखाव नहीं होने के कारण से इस तरह का वहाँ पर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा एकदम स्वच्छ और स्मूथ रहे। वहाँ पर कोचेस जो हैं वो अच्छे लगाए जाएं। ये इस तरह की चीज़ें अगर सरकार करती है तो सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे खोली जाए और स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बजट से हमें उम्मीद है कि हमें अनुदान शेखावाटी को ज़रूर मिलेगा। कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जैसे युवाओं के साथ में हम देखें तो गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उनका एक प्रॉपर स्मूथली जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से सिलेक्शन होता है, वो प्रोसेस बहुत टिपिकल हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, तो वो टाइम के साथ में हो। सीकर या फिर शेखावाटी रीजन की हम बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन में एक बड़ा हब के रूप में निकल रहा है। हम देखेंगे कि एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल हो गया है। टोटल जैसे सीकर का जो टोटल पॉपुलेशन है, सीकर के पॉपुलेशन के जितना टोटल राजस्थान के अंदर जो स्कूल लेवल पे एनरोलमेंट है वो लगभग उतना ही है, ऑलमोस्ट 3 to 4%। तो ऐसे केस में सीकर या फिर शेखावाटी रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रॉपर सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ है। जैसे सीकर के अंदर अगर ट्रैफिक सिस्टम देखेंगे तो उसके ऊपर मैनेज करना, क्योंकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जहाँ पर लोकल एरिया को एक हब बनाएगी। शेखावाटी क्षेत्र वैसे एग्रीकल्चर को लेके, एनिमल हस्बेंड्री को लेके काफ़ी भरा पूरा डिस्ट्रिक्ट है, बट स्टिल यहाँ पे जैसे सर ने कहा स्किल डेवलपमेंट को लेके काफ़ी हद तक काम करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर उस पर थोड़ा फोकस हो कि एजुकेशनल लेवल से ही हम अगर बच्चों को थोड़ा स्किल डेवलपमेंट भी सिखाएं, ताकि वो आगे जाके सिर्फ यही नहीं रहा कि गवर्नमेंट जॉब करनी है या फिर कुछ और, ये प्रॉपर जो हमारे एक हिस्टोरिकली जो चलते हुए हैं कामकाज वही करना है। इसके अलावा नॉर्मल जो नए नए एवेन्यूज़ आ रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेके, जो एवोल्यूशन हो रहा है उसको लेके भी बच्चे थोड़ा सा इसको अकोमोडेट कर सकें। सरकार ने बहुत सी योजनाएं हर जगह के लिए चलाई हैं, वो सीकर में भी हैं। तो मैं जानना चाहूंगी उन योजनाओं का लाभ सीकर वासियों को मिलता है कि जैसे चिरंजीवी योजना है, निःशुल्क इलाज होता है, मुफ्त दवाइयां मिलती है, आसपास के अस्पतालों में ये सब हो रहा है क्या? जहाँ तक योजनाओं की बात करें तो अगर सरकार ने बजट आवंटित किया है तो योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से जनता तक पहुँच रहा है। और चूँकि हम शेखावाटी क्षेत्र में हैं, जैसा कि सभी को पता है, विकसित क्षेत्र और शिक्षा के दृष्टि से भी एक बहुत अच्छा राजस्थान में इसका अपना नाम। और जैसे आपने चिरंजीवी योजना की बात की, तो चिरंजीवी योजना में जो मुफ्त इलाज करने की बात है, अगर हम इसको वैसे देखना चाहें तो कुल मिला के ये एक समानता की दृष्टि से चीज़ें एक तरीके से चल पाए, सरकार की योजना है। बाकी बजट आवंटित करने में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो युवा है, जैसे अगर आप दूसरी इंडस्ट्रीज़ की बात करें या हमें दूसरे स्टेट्स की बात करें, जैसे यूपी या आप महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट्स की बात करें, कहीं ना कहीं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ई लर्निंग में पिछड़ रहे हैं। तो उस ई लर्निंग के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बजट आवंटित करने की आवश्यकता है। जो भी बजट को लेके अभी एलोकेशंस हो रहे हैं
उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एलोकेशंस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब जैसे कि आज की जो मांग है वो क्या है कि एजुकेटर ट्रेनिंग में भी हमें फंड्स चाहिए, तो जो बजट रहेगा उसको हम लिक्विफाई कर देंगे, डाइवर्सिफाई कर देंगे, तो हर सेक्टर की अपलिफ्टमेंट जो है वो और भी अच्छी हो सकती है। तो मेरा ये मानना रहेगा। चलिए, क्या मांगेंगे इस बार सरकार से? हम जिसकी बेसिक एम एजुकेशन का होता है टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, टू एक्ट, तो रोटी कपड़ा मकान की लिमिट से आपको आगे जाना पड़ता है। आपको इन्वेंशन और इनोवेशन को चाहिए। सरकार को बेसिकली वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आज हमें क्लर्क्स की ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है साइंटिस्ट की, हमें ज़रूरत है इन्वेंटर्स की। तो बेसिकली हमारी मांग यही रहेगी। सो मैम, बेसिकली जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे होना चाहिए डेफिनेटली, एंड हेल्थ की फैसिलिटी है। जैसे स्कूल्स में सिर्फ 9% गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे बॉयज़ टॉयलेट है एंड 10% ऐसे जहाँ पे गर्ल्स टॉयलेट है। प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़, तो दिस इज़ द लीस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड थिंग जो कि होनी चाहिए। As I myself belong from Shekhawati region of Rajasthan, I would suggest that government, as my friend said, government should focus on public-private partnership. That just like libraries, we can make them physical and digital libraries on public and private models. Yes, पुलिस बैरिकेड्स यहाँ पे मिलते हैं, साथ में प्रिंस के तो खुद ही पुलिस मित्र यहाँ पे घूमती रहती है, तो गर्ल्स सेफ्टी का तो यहाँ पे पूरी तरह प्रावधान है। मैं गर्ल्स का एक एजुकेशन में जो गर्ल्स का जो टेक्निकल जो एजुकेशन है उसमें पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत कम है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को फंड्स पार्टिसिपेट करने चाहिए। साथ में स्कॉलरशिप्स वगैरह और फी वेवर्स उनको देने चाहिए ताकि गर्ल्स इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और साथ में यहाँ पे की जो पीजी कॉलेजेस है वो बहुत ही लिमिटेड प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत ही लिमिटेड डिप्लोमा प्रोवाइड करवाते हैं, तो नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने चाहिए। एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एंड लेबोरेटरीज वगैरह पे भी डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि सीकर जो है वो आईटी सेक्टर में जो है वो लैग कर रहा है एक तरफ से, तो इनोवेशन की तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो तो बहुत सॉलिड हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत ही वीक हैं इस टाइम। कुल जीडीपी का जैसे 15-20 साल से देखा जाता है तो 3 या 4% ही जीडीपी का खर्च होता है, तो इसको बढ़ाया जाए, 15-20 कम से कम किया जाए। साथ ही साथ जो कोरोना टाइम में बाहर जो गाँव में था तो 5G ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा चलाया जाए ताकि वो भी सॉलिड बने और उनको भी दूर दृष्टि रूप से उनको एजुकेशन पहुंचाई जाए। सीकर के लिए महत्वपूर्ण मांग तो ये है कि जैसे राजस्थान में 7 संभाग है, तो मेरे नज़र में 8वां संभाग सीकर को ही बनाना चाहिए, क्योंकि आज एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए सीकर, तो सीकर दूर दराज से जो ट्रेन की सुविधा है, अपने बस की सुविधा इनमें पिछड़ रहा है। तो जब संभाग होगा, संभाग इस तरह जैसी समस्याएं जो जूझ रहे हैं सीकर के ग्रामीण के लोग आज, तो सीकर में पहले संभाग का, दूसरा जो नवलगढ़ पुड़िया मुद्दा है सीकर का महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। जब बरसात के दिनों में आप सीकर में कभी भी आने का आपको मौका मिले तो जो नवलगढ़ पुलिया सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है उसमें भी सुधार होने की जरूरत। और शिक्षा के क्षेत्र में सीकर बढ़ रहा है, तो इसके साथ जो मेडिकल कॉलेज है सीकर को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिलने की जरूरत। क्या कहेंगे इस बार, क्या चाहिए बजट में? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस तरह का एक पहल जो ग्रास रूट लेवल से लोगों की जो ओपिनियन है वो बजट से पूर्व आप ले रहे हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश में शेखावाटी का अपना एक स्थान है एजुकेशन के क्षेत्र में, और शेखावाटी में भी सीकर को विशेष तौर से देखा जा रहा है एजुकेशन के मामले में। देश की जो नामी इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, नीट है, IIT है, उनमें टॉप रैंक्स यहाँ सीकर से इंस्टीट्यूट दे रहे हैं। तो शेखावाटी के लोग चाहते हैं कि एजुकेशन के मामले में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर क्वांटिटी और क्वालिटी लेवल पर बजट में वो मिले। मेरे ख्याल से महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो राजस्थान सरकार के स्तर पर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाने की आवश्यकता है, जहां उन महिलाओं के लिए बुनियादी तौर पर उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाए। दूसरा सबसे शेखावाटी का जो रीज़न है ना वो डिफेंस के लिए माना जाता है कि बहुत सारे बच्चे रक्षा के क्षेत्र में जाते हैं। तो जिस तरह से गुड़गांव में 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने इंडिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी, तो जस्ट लाइक शेखावाटी में सीकर में भी एक तरह से वो डिफेंस यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच या एक्सटेंशन यहाँ खोला जाना चाहिए ताकि बच्चों को उस ओर जाने में ज़्यादा सहायता मिलेगा। क्योंकि मैं सीकर में खड़ा हूँ, सीकर को शिक्षा नगरी कहते हैं, मुझे लगता है कि आम जन के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि शिक्षा के क्षेत्र को और भी ज़्यादा प्रभावी बनाया जाए। सीकर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शिक्षा के लिए जो बजट आ रहा है काफ़ी अच्छा है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अगर नेशनल लेवल पे देखें 3% की जगह यहाँ पे 18% शिक्षा को दिया है बजट। और लेकिन ये सिर्फ शिक्षा पे ही नहीं बल्कि हमें ज़रूरत है कि सड़कों को बनाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छी बेहतर करने के लिए
उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी है और इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये बहुत ज़रूरी हैं जो एक बच्चों के लिए यहाँ ज़रूरी है। बाहर से पेरेंट्स आते हैं और अपने बच्चों को यहाँ रखते हैं। अगर बात करें यहाँ के आमजन की, यहाँ के लोगों की, तो ये कहना बहुत सही होगा कि शिक्षा नगरी है, शिक्षा के क्षेत्र में खुद का नाम कमा चुकी है, लेकिन उसके अलावा मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पर थोड़ी सी कमी मानी जाती है। जो योजनाएं धरातल पर लागू नहीं हुई उसको लेकर यहाँ पर मांग की जा रही है। महिलाओं की माने तो स्किल डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉटमेंट यहाँ पर हो, फंड्स के अलॉटमेंट यहाँ पर हो, और भी बहुत सी ऐसी मांगे जो यहाँ का आमजन सरकार से करता है या अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखता है और ये मानता है कि आगामी बजट में उनकी मांगों को जरूर जगह दी जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी मांगों को जानेंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे।